हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाई, आज हमरे अमित भैया की मम्मी जी कतई अपने सारे बहुओं को मुंह तोड़ जवाब दे दी हैं जी। और उनका ये रूप देख करके हम तो एकदम से आश्चर्य का चकित हो गए कि बाप रे बाप, हमारी मम्मी जी ये भी कर सकती हैं। और दूसरी तरफ हमारी जेठानी जी का ड्रामा, उनका तो ड्रामा ही कतई खत्म नहीं हो रहा है भाई। दिन प्रतिदिन उनका ड्रामा बढ़ता जा रहा है। और इधर हमारे अमित भैया का तो डिप्रेशन ही नहीं खत्म हो रहा है। मार डिप्रेशन में जा रहे हैं, बुझा नहीं रहा है कि कब का हो जाएगा। और हमारी किट्टो भौजी का तो दुख ही बात का है कि घर का सफाई नहीं खत्म हो रहा है गाइस। जितना दिना से आई हैं खाली घर का सफाई कर रही हैं और खाली अपने पति को जो है वो चने के झाड़ पे चढ़ा रही हैं। तो चलिए इन सारे मुद्दों को जो है ना हम इस वीडियो में समेट करके आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने किट्टो भौजी से। हमारी किट्टो भौजी के वीडियो का शुरुआत होता है। किट्टो भौजी दिखाती हैं कि बाप रे, उनके घरे में मार मूस लेडी कर दिया है जी। लेडी का मतलब समझ रहे हैं, पोटी। ऐसे छोटे छोटे साइज में पोटी को जो है लेडी बोलते हैं, समझ रहे हैं, हमारे गांव के भाषा में। तो हमारी किट्टो भौजी के जो है सारे रैक में मूस लेडी कर दिया है, एकदम गिंधवा दिया है, एकदम से फूहर कर दिया है। एक किट्टो भौजी, जैसे आप दिखाई है ना जी वीडियो के शुरुआत में, मने घिनना गया है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। ऐसा बताइए, ऐसा गंदगी दिखा रही हैं, मतलब 16-17 दिन का चली गई अपने घरे, अपने ससुरारी, कि सारा ब्लेम पापे जी पे थोप दीजिए जी। मतलब ये ऐसे जो है गंदगी घर के दिखा रही हैं जैसे पापा जी इनके घरे चूहा भेजे थे कि जाओ जी लेडी करके आओ। जाओ हगाओ, सॉरी गाइस इस वर्ड के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पापा जी ही इनका भेजे थे। मतलब 17 दिन का पापा जी के ऊपर कलंक लग गया गाइस, ताउम्र कलंक रहेगा। अब जो भी हमारे किट्टो भौजी के जिंदगी में होगा, सबके जिम्मेदार पापा जी होंगे, समझ रहे हैं। घर में इतनी गंदगी, जिम्मेदार पापा जी। रैक में इतना चूहा पोटी कर दिया, जिम्मेदार पापा जी। क्योंकि हमारी भौजी 17 दिन जो है उन ससुरारी में थी ना, मायके से कोई लेना देना नहीं है गाई। मायके में 2-3 महीना भी हमारी किट्टो भौजी रहेंगी तो चलेगा। अब इधर हमारी भौजी कह रही हैं कि गाइस, हम अपने पति को रोज समझा रहे हैं कि जो होना था हो गया। अब पापा जी चले गए, अब पापा जी के जो है बीमारी में और उनके मरनी में, तेरही में जितना पैसा लगा है वो निकालना है कि नहीं जी। है ऐसे ही डिप्रेशन में रहिएगा, फेंक देंगे उठा करके किसी दिन फ्लैट से नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं। सारा पैसा जो है कर्जा हो गया है। इनका जो है वो लहू पीना का डिप्रेशन नहीं खत्म हो रहा है। सॉरी गाइस, मार दे। सॉरी। किट्टो भौजी इतनी गुस्से में है, इतने गुस्से में है, पोहा बना रही हैं गुस्से में। और किट्टो भौजी का गुस्सा देख करके ऐसा लग रहा था कि उठा के कलछुल मार देंगी। अमित भैया के कपारे पे उनका चंडुल फूट जाएगा, टकला फूट जाएगा। इतना गुस्से में हमारी जो है वो किट्टो भौजी थी कि यहाँ हम काम कर करके मर रहे हैं, अभी बैठे बैठे डिप्रेशन में जा रहे हैं। भेजे हम तुमको डिप्रेशन में। अब हमारे भैया जी कह रहे हैं कि गाइज हमको किट्टो भौजी, सॉरी, हमको किट्टो रानी बहुत मोटिवेट की। कहा है भैया जी, यहाँ हम 1 महीना से आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप हमारा एहसान भूल गए ना जी। इसीलिए कहते हैं अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। हम कितना आपको चना के झाड़ पे चढ़ाए थे, आप हमको भूल गए जी। सारा क्रेडिट किट्टो रानी को दे दिए। जब आप गांव में थे तब भी हम आपको रोज चना के झाड़ पे चढ़ाते थे, एकदम मोटिवेशनल बन गए आपके चक्कर में। कतई हमारे अंदर का राक्षस मर गया, बताइए। इतना सब कुछ हमारे अंदर परिवर्तन हो गया, आप सारा क्रेडिट किट्टो रानी को दे दिए जी। भैया जी जा, इसी बात पे हम का ही बोले। और दूसरी तरफ हमारे भैया जी जो है वो वर्कआउट करने गए हैं कि गाइस, सुख दुख तो जिंदगी में लगा रहेगा, हम जा रहे हैं वर्कआउट करने, क्योंकि देह बना रहेगा तो सब कुछ बना रहेगा। हमारी किट्टो भौजी जो है वो वर्कआउट करने के लिए भेजी हैं कि जाइए वर्कआउट कर लीजिए। भैया जी अपना लोहा उठा करके बॉडी बना रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट करने के बाद घर आकर के 1 प्लेट पोहा खा लिए, सारा वर्कआउट का जो है एकदम बेड़ा गर्क कर दिए, समझ रहे हैं। और इधर हमारी भौजी कह रही हैं
कि लोगों का काम है, लोग कहेंगे, आप अपना वीडियो बनाना मत छोड़िए। बिल्कुल सही बोला भौजी। ये समझाइए अपने डिप्रेशन में गए हुए आदमी को, कतई एकदम से जैसे लग रहा है एकदम से किसी दिन ऐसा ना हो कि बैजू बावरा के इनके आगे हाथ जोड़ लेके भैया जी आपसे ज्यादा गमगीन कोई नहीं है। जिंदगी में दो ही लोग उदास थे भाई, एक पंकज उदास थे जो चले गए, दूसरा ही हमारे अमित भैया उदास हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है हमको इनका उदासी देख करके। भैया जी कह रहे हैं कि गाइस पापा का दुख न एकदम जा ही नहीं रहा है, एकदम शरीर से नहीं जा रहा है। बार बार लोग मिलने आ रहे हैं, हमको बार बार उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। हमारी सारी मेमोरी ताजा हो जा रही है, हमको फिर से सारी चीजें याद आ जा रही है। हम क्या ही करें, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब एकदम करेजा फट रहा है, एकदम एकदम समझ में नहीं आ रहा। बताइए ए भैया जी, कौन आपको बोल रहा है जी कि इतना बारीकी से एक्सप्लेन करना है? सब लोग आपके पापा जी की जो है वो जाने की खबर ही सुन करके आ रहे हैं ना। इतना हमारे भैया जी दुखी हैं, इतना दुखी हैं कि भैया जी चाय नाश्ता सब सुड़सुड़ा रहे हैं, सुड़ करके चाय पी रहे हैं। अब भर कटोरा जो है एकदम नाश्ता पानी पकौड़ी चाय सब खा रहे हैं। बाहर है आपका गम और बाहर है डिप्रेशन। इधर भैया जी बोल रहे आपको पता है गाइस, आज से हम दुखियारी नहीं रहेंगे। हम इसलिए दुखियारी नहीं रहेंगे क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब दुखियारी रहो तो पापा जी का आत्मा जो है ना वो दुखी हो जाता है। पापा जी को खुश करने के लिए हम दुखी नहीं रहेंगे, इसलिए हम पापा जी को याद करके ऐसे कोने में छुप छुपा के रो लेते हैं। हाँ भैया जी एक बात बताइए, आपका खाली भैया पापा जी सारा वीडियो देख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आप कितना गम में है और कितना दुख में है भाई पापा जी सब नोटिस कर रहे हैं जी। समझ में आया? आपको क्या लगता है पापा जी वर्कआउट का वीडियो नहीं देख रहे होंगे? पापा जी वर्कआउट का भी वीडियो देख रहे होंगे कि हमारा भैया हमारा बेटवा तो कतई रंगा सी यार है जी। 10 मिनट के वीडियो में 4 रूप अपना दिखाता है, मेहरारू के आगे कुछ और दिखाता है, जनता के आगे कुछ और दिखाता है, अपना जिम में जाता है तो कुछ और दिखाता है, और जब डिप्रेशन में जाता है तो कुछ और दिखाता है। पापा जी एकदम तैयारी में बैठे हैं भैया जी, अब बार बार उनको आप परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ हमारे भैया जी बोल रहे हैं कि गाइज आपको पता है 1.25 महीना होने को आया है, हमको गांव जाना है। हम सोच रहे हैं गांव जाने की सारी तैयारी वारी कर रहे हैं क्योंकि गांव जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बोला भैया जी कि गांव जाना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी 2-3 सलाह मान लीजिए। गांव जाने से पहले पहले 2 गैलन बड़का भर भर के गैलन में पानी ले लीजिएगा, क्योंकि जाइएगा गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे से ही, वहां कुछ मिलेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो पहली बार भर भर गैलन 2 गैलन पानी ले लीजिएगा, 1 गैलन पीने के लिए और 1 गैलन धोने के लिए। क्योंकि डी के भैया पिछली वीडियो में दिखाए थे, वंदना जी पोटी कर रही हैं, किट्टो जी कर रही हैं, कीर्तिक कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो इस बार भी यही हाल होगा। तो कम से कम अपने जुगाड़ पानी से निकलिए जी। हाँ झाड़ी वाड़ी के पीछे अपना सब देख लीजिएगा, अपना सब देख करके निकलिएगा। और खाने पीने का जो है वो रख लीजिएगा, राशन पताई बोले तो सब खाना वाना बल्क में बना के रख लीजिएगा। 2 हंडा बिरयानी बना लीजिएगा, और फिर एक बाद 1 गैलन शरबत बना लीजिएगा और 1 गैलन चाय बना लीजिएगा भैया जी। समझ रहे हैं? और कम से कम 250-300 जो है वो लच्छा पराठा बना लीजिएगा, क्योंकि भैया जी आप जो है वहां पे खाने को नहीं मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे से। समझ रहे हैं? हम आपके सच्ची वाली बहन है, समझ रहे हैं? हम आप लोगों को दुखी नहीं देख सकते, एकदम एकदम मन से जाइएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि भैया जी आप लोगों का सारा ध्यान तो खाने पे, आपका तो कम ही, डी के भैया का तो पूरा ध्यान खाने पे ही रहता है। हम मानते हैं आप डिप्रेशन में, डी के भैया कतई डिप्रेशन में नहीं है। समझ रहे हैं? और अगर इस बार आप खाना पानी लेकर के नहीं गए ना, मार के कपार फोड़ देंगे डी के भैया। उनसे भूख भूख बर्दाश्त नहीं होता है। पापा जी गए गए, पर भैया जी का भूख कहीं जाना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? तो सब लेकर के जाइएगा डी के भैया के लिए स्पेशली, और वंदना भौजी के लिए। और इधर इधर हमारी जो है वो मम्मी जी आज जो है वो रिजल्ट का बात कर रही थी। बोले तो सासू अम्मा अपनी बहुओं को एकदम से बढ़िया से सुना रही थी। बात तो बिटिया से कर रही थी, पर बहुओं को एकदम करारा जवाब दिया है। कह रही है कि हमारी बेटी जो है, हमारी पोती इतना अच्छा नंबर लाई है, इतना अच्छा नंबर लाई है। क्यों? क्योंकि उसके दादाजी उसके साथ थे। समझ रहे हैं? मतलब सारा क्रेडिट जो है वो अपने बहुओं को ना दे करके अपनी पोती को दे दी।
कि हमारी पोती ही घर में सबसे वफादार है, दादाजी के लिए कुछ करके दिखाई है, बाकी सब तो खाली वीडियो बना बना के ड्रामा कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, सबका दुख वीडियो में है। और दूसरी बात, हमारी बेटी ने जो कर दिखाया है ना, इसकी अपेक्षा दादाजी हमेशा करते थे। एकदम चने का जो है क्या बोलते, एकदम पुल का बांध बांध दी थी, जो भी कह लीजिए। और इधर हमारी जेठानी जी बेचारी जो है बहुत इनोसेंट और भोली है। मार घर में आनी पानी आ रहा है भौजी, सब दिखा दे रही हैं कि देखिए पेट टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, बर्फ हो गया। बाहर है हमारी जेठानी जी, भैया ये जिंदगी में पहली बार बर्फ देखी है। ए दीदी, ए भाभी जी, हम इतना बड़े उम्र में हम कम से कम 50-100 बार जो है वो बर्फ देखे होंगे जी। हमारे गांव में बहुत बर्फ गिरता था। पर हमारी जेठानी जी का तो एकदम मासूम बनती जा रही, एकदम भोली भाली क्यूट। हमारी हमारी जेठानी जी बोले तो हमारी अर्चना भाभी, इनका भैया रोज छनन मनन ही बन रहा है। मार रही है कि एकदम सारा जो एकदम रेसिपी बना करके रख देंगी। कंपटीशन चल रहा है भाई कि जेठानी जी अच्छा खाना बनाएंगे कि हमारे किट्टो भौजी अच्छा बनाएंगे कि वंदना भौजी, बताइए। लेकिन बाजी तो हमारी जो है जेठानी जी ही मार रही हैं। रोज एकदम आइटम पर आइटम बना रही हैं, मार रही हैं कि एकदम से जो है जनता को एकदम से एकदम खुश करके रखी हुई है कि देखिए ऐसे होता है सेवा। और दूसरी तरफ हमारे नटुल्ला भैया बोले तो अमित भैया जो है अलग ही दुखी हैं पापा जी के लिए, कि पापा जी जो चले गए उनके लिए मार दुखी हैं। यहाँ मम्मी जी दुनिया में है, उनके लिए कोई गम नहीं है भैया जी को, समझ रहे हैं। अब भैया जी का एक अनोखा ज्ञान सुन लीजिए कि हम जो भी काम किए हैं दिल से किए हैं। पापा जी की सारी जो है ना वो क्रियाक्रम का काम दिल से किए हैं। ए भैया जी, आप तो वही हो गए भाई कि खेती सूख गई तब आप पानी डाल रहे हैं, बताइए। खेती सड़ा करके ही मानिएगा काजी। पापा जी चले गए दुनिया से, उस टाइम उससे पहले आपको होश होश तो आया नहीं। भैया को रिग्रेट बहुत है भाई, अंदर से बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। आज हमने उनकी वीडियो में महसूस किया है कि भैया जी कह नहीं पा रहे हैं, पर उनको भी पता है कि उन्होंने क्या गलती किया है, समझ रहे हैं। अब भैया जी बोले कैसे, क्योंकि बोलेंगे तो फिर जनता उनको गरियाएगी। हम आपका फीलिंग समझ रहे हैं भैया जी, आपके मन में बहुत तकलीफ है, कोई बात नहीं भाई, हो जाता। और भैया जी बोले हैं कि काम धंधा छोड़ दे काजी। सब लोग हमको ऐसे गरिया रहा है जैसे लग रहा है हम काम धंधा छोड़ करके घरे बैठ जाए। ना भैया जी, कौन आपको कह रहा है कि काम धंधा छोड़ के घरे बैठ जाइए जी। काम धंधा छोड़ करके कोई घरे बैठा है जी? आप तो पापा जी के मरने के बादो नहीं काम छोड़े थे, बताइए। आप तो पूरा पिंडदान तक दिखा दिए जी। यहाँ मीशो का लुग्गा धोती नहीं दिखाइएगा, बिल्कुल दिखाइए, एकदम रोज दिखाइए। हो सके तो 2-4 लुग्गा धोती आप भी पहिर के दिखाइए, ताकि हमारी भौजी का बोझ थोड़ा कम हो जाए। मार जो है वो सामान इकट्ठा हो गया है, अकेला भौजी कितना करेंगे मेहनत भाई। आप बस खाली डिप्रेशन में जाते रहिए और सारा मेहनत जो है वो किट्टो रानी से करवाते रहिएगा, ये नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। हम बगावत पे उतर जाएंगे क्योंकि इस बार हम अपने भौजी के साथ हैं। भैयन को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये सब भैया बस काम नहीं करते हैं, बस खाली कैमरा लेके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और दूसरी तरफ हमारी किट्टो भौजी जो है एकदम इनको डिप्रेशन से निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन मजाल है जो ये डिप्रेशन से निकल जाए। गांव जाने की तैयारी हो रही है, एकदम गांव जाइएगा क्योंकि असली कंटेंट गांव में ही है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और ब्लॉगिंग का है छोड़िएगा जी, है आपका जो है वो रोटी पानी है, रोटी पानी खाएंगे, जिंदगी संग बिताएंगे, बताइए। सब छोड़ दीजिएगा जी, सब काम करिए, एकदम ढंग से करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि काम छोड़ दीजिएगा तो जिंदगी तबाह हो जाएगा ना जी। इंसान आता जाता रहता है, काम नहीं छोड़ना चाहिए, काम एकदम करिए, अच्छे से करिए। दिन के 4 वीडियो बनाइए, चाहे डिप्रेशन पे बनाइए, चाहे उल्टी दस्त पे बनाइए, चाहे कोमा में जाइए, चाहे कहीं पे भी, जो मर्जी हो उस पे बनाइए। 4 वीडियो डालिए दिन का, अपने आप को उठाइए। ई का होता है स्टार, कभी नीचे कभी ऊपर, ना भैया ना, आप सुपर स्टार हैं। ऐसे कैसे आप नीचे चले जाएंगे? हमारे रहते हो ही नहीं सकता है कि आप नीचे चले जाएं। स्क्रिप्ट लिख के देंगे, अब एक नया चैनल बनाएंगे गाइस, बता रहे हैं, और इन ब्लॉगरों के लिए रोज एक स्क्रिप्ट लिखा करेंगे। ये लोग ढंग से वीडियो नहीं बना रहा है, हमारा जीव जिया गया है इन लोगों का वीडियो जब भी देखते हैं ऊट पटांग सा, समझ रहे हैं भैया जी। तो आपको बहुत मोटिवेशनल कर दिए, रुकिए मोटिवेशनल में एक तो शायरी सुना दे, समझ रहे हैं। देख लीजिए भैया जी अपने गोरख धंधे, आप लोग भी वाह करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भैया जी के देख लीजिए गोरख धंधे, भगवान के नाम पे छोड़ दे बंदे, वो ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर पाया वो भगवान करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री कृष्णा।